Hello students, I am your physics faculty Vicky Sharma and today topic is प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसमें देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए पहला टॉपिक है हम लोगों का प्रकाश किरण क्या है। तो देखिए प्रकाश किरण को समझने से के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इनको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं प्रकाश किरण क्या है। तो देखिए एक प्रकाश का स्रोत होता है, ठीक है। अगर इसके सामने हम एक कोई भी अपारदर्शक कोई भी चीज़ रख दें, उसमें एक छोटा सा छेद कर दें, ठीक है, जैसे एक छोटा सा छेद नीडल से कर दिया, जब उस प्रकाश स्रोत की जो लाइट है उस छोटे से छिद्र से बाहर आएगी तो हम देखेंगे कि एक बिल्कुल प्रकाश की एक लाइन बनती चली जाएगी। यही लाइन क्या कहलाएगी बेटा? प्रकाश किरण कहलाएगी। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण बोलते हैं, ठीक है। ये एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है बेटा हम लोगों का, अगर हम लोग प्रकाश किरण समझ में आया तो उसके बाद हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझने के लिए देखते हैं कि हो क्या सकता है। कि अगर सपोज़ करिए कोई चिकना तल है हमारे पास है, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने लाइट रे आप लोगों को बताया, वैसे ही प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल पर, जैसे हम लोगों ने एक मिरर ले लिया चिकने तल के रूप में, और इस पर अगर प्रकाश की कोई किरण आकर गिर रही है, जैसे देख रहा है आप लोगों को, तो प्रकाश की कोई किरण जब आकर इस पर गिरती है तो ये परावर्तित हो जाती है दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। ये दूसरी दिशा में चली जाती है। जैसे बचपन में हम लोगों ने शीशों को चमकाया होगा सूरज की रोशनी में, सेम वैसे ही तो प्रकाश की किरण जब आती है तो ये दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मिरर से भी हो सकता है और चिकने तल से भी हो सकता है ये, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों को कुछ नियम बताए गए हैं कि जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो कैसे होता है, और ये किस नियम के बेस पे होता है। अगर इसको, क्योंकि हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स में हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, एक रूल होता है, ठीक है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन का नियम देखते हैं, जिसमें हम लोगों के पास अगर छोटा, जैसे एक हम लोगों ने बताया कि मिरर रखा हुआ है और इस पर एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, बिल्कुल से एक लाइट रे आकर गिर गई। अब ये लाइट रे जो है ये इस चिकने तल पर आई तो है, पर इस चिकने तल से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी? दूसरे दिशा में चली जाएगी, पर उसी माध्यम में वापस जाएगी जिस माध्यम से आई है। जैसे हवा से आई है तो हवा में वापस जा रही है, यानी कि इसको आर पार करके चली जाएगी, उसी माध्यम में वो क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये घटना क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। और ये जिस जगह गिरती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतित बिंदु। ये मिरर से या उस सरफेस से 90 अंश के कोण को बनाती है, ठीक है। ये जो सतह से क्या बनाती है? 90 अंश का कोण, यानी लंबवत होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हम लोग आपतन रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपतन रेखा से आपतित किरण जो सूर्य से आई थी, उस किरण को जो कोण बनता है उसे आई से हम लोग शो करते हैं, इसे हम लोग आपतन कोण भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो दूसरी जो परावर्तित किरण गई है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, ठीक है। जो परावर्तित किरण द्वारा जो कोण बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, जो सदैव बराबर होते हैं, यानी आई और आर, एंगल आई और आर हमेशा बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको, ठीक। अब जैसे मिरर था, हम लोगों ने देखा तो जो किरण आई थी वो किरण कौन सी थी बेटा? आपतित किरण थी, ठीक। जो किरण टकरा कर वापस चली गई थी उसी माध्यम में, वो किरण कौन थी? अपवर्तित किरण थी, ठीक है। और जो अभिलंब बन रहा था, जो 90 अंश का हम लोग बना रहे थे, लंबवत रेखा जो थी, जिसको हम लोग आपतन रेखा या अभिलंब बोलते हैं, ठीक। और उस बिंदु को जहाँ पर ये तीनों मेट कर रही हैं मिरर पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो सही मायनों में देखा जाए तो ये परावर्तन का एक छोटा सा डायग्राम है, जिसमें हम छोटे से चित्र के माध्यम से पूरे परावर्तन को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके कुछ नियम थे, जिसमें हम लोगों को 2 नियम बताए गए हैं जो हम लोगों के कोर्स में है।
जिसमें से पहला नियम जो होता है बेटा हम लोगों का वो ऐसा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, पहला नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं।